कबीर नामं पर्णं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटायो औषधपंथ मुक्ति प्रदाता सद्गुरु धन्य पारखी प्रेम से बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, आज हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहिब जी की इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और आज हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहिब जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चले। उन्होंने जो कहा उस वाणी को ग्रहण करें। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे सज्जनों, तुम स्वयं महान हो, अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करो। इसलिए उन्होंने अपने मूल बीजक ग्रंथ रामायण 17 में कहा है, जैसे जीव आपू मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख दिया होई, जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्भई, एक भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी, विषय मोह के फंद छुड़ाई, जहाँ जाए तहाँ काट कसाई, अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटो माथा, मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक पंडित सब पढ़ाया, पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई, सुमिरन करहु राम का, छाड़ऊ दुख की आश, तरऊ पर धर चापी है, जश को लू कोटि पिचाश। सद्गुरु कबीर साहिब जी उस जीव सिद्धांत की बात कहते हैं और उसे वैसा ही समझाने वाला कोई अगर सत्य बात
जो उस बात को समझ ले। जैसे अपना परमार्थ जो अपना दिल है, वैसे ही कोई अगर प्रेमी जिज्ञासु अगर कोई मिल जाए जो सच्चार्थ, जो अपने हृदय में धर्म जनित सुख की बात को कहे, जिसने अपने अविनाशी राम की बात को जान लिया हो और कुछ जो उस प्रेम के पथ पर चलता हो, प्रेम का मार्गी हो, जो प्रेम को निभाता हो। संसार के सारे जो लोग हैं जिनको देखा जाता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो माया मोह में ग्रसित अविद्या में पड़े हुए हैं और इस प्रकार से आज वे भवधारा में डूब रहे हैं, परंतु उनको कोई बाहर निकालने वाला जो है, अगर कोई विवेकी हो, कोई ऐसा मुमुक्ष हो जो विषय वासनाओं से भव बंधनों को काट करके उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तो व्यक्ति जो है वहां तक पहुंच जाएगा और इस प्रकार से अपने आप को बचा लेगा। इसी बात को समझाते हुए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय हो। अगर कोई समझाने वाला सच्चा गुरु अगर मिल जाए और अगर हमारे हृदय की बात को समझा दे, लेकिन ऐसे बहुत भोले गुरु मिलते हैं और जो अपने ही हाथों से स्वरूप ज्ञान को समझ नहीं पाते और सदैव छुरी चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर यही प्रतीक्षा करते अगर हम रहें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे पास आया है और मैंने उसके सिर को काट दिया, अर्थात उसके विवेक को समाप्त कर दिया। तो ऐसे गुरुआ लोग हैं। तो संसार में बड़े बड़े कहलाने वाले मनुष्य बहुत बड़े बड़े हुए, बहुत बड़े बड़े महान विद्वान पंडित ज्ञानी हुए और उन्होंने एक सी एक बातें पढ़ी, लेकिन उनके अंदर में स्वरूप ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान से रहित है। और जिन्होंने पढ़ना लिखना बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी और इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि पढ़ो लिखो जन कोई, बहुत कुछ तो पढ़ लिए और अपने गुरु द्वारा बनाए हुए कई मंत्रादि का भी जाप कर लिया और इस प्रकार से उनकी छानबीन एवं अगर परख नहीं है तो इस प्रकार से जो ज्ञान है, कहते हैं कि जो धोखे में पड़ करके अपने आप को खो जाओगे। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं कि अविनाशी स्वरूप जो राम है उस राम का स्मरण करो, केवल दुख देने वाली विषय वासनाएं मन की कल्पनाओं एवं भोगों में न रहो। और इस प्रकार से जो है तो संसार के घन चक्कर में न पड़ो, नहीं तो तुम्हारी दशा हो जाएगी। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं, कहते कि जस जीव आप मिले अस कोई, अर्थात जीव शब्द का प्रयोग उन्होंने बहुत किया है और जीव जो है वह मूल है। यदि प्रकृति भिन्न अविनाशी जीव का अगर बोध हो जाए तो निश्चित है कि हमें कर्म फल भोग और बंध मोक्ष
को सहज रूप से हम समझ सकते हैं बंधु। तो इस प्रकार से जो है समझाने वाला समझ जाने पर धर्म की वृद्धि होगी और निश्चित रूप से सहज रूप से जो है हम इस बात को समझ जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। इस भाव को अगर हम लेकर के चले तो निश्चित है कि हम समझ जाएंगे। और यदि कोई समझाने वाला मिलता है तो उस कहने सुनने में बड़ा आनंद आता है बंधु। तो इस आचरण से और इस प्रकार से ऐसी रहनी गहनी से अपने जीवन में अगर हम उतारे तो परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कहा गया है कि जैसे धर्म है तो धर्मी भी है। अगर आग है तो गर्मी है, जल है तो शीतलता है। इसी प्रकार से जब ज्ञान है तो जीव है, तो ज्ञान जीव में रहता है, ज्ञान जीव का स्वरूप ही है। जिस प्रकार से धर्मी को साफ समझ लेने पर धर्म अपने आप उद्घाटित हो जाता है, अपने आप समझ में आता है, जिसे अपने चेतन स्वरूप का ठीक से बोध हो जाता है। वह देवी देवताओं एवं ईश्वर ब्रह्म की जो कल्पना में कभी नहीं भटकता। तो इस प्रकार से उसकी दृष्टि जो होती है वो साफ सुथरी रहती है और देवी देवताओं ईश्वर ब्रह्मा की जो कल्पना में वो कभी नहीं भटकेगा। जो देवी का जो देव आत्मदेव है, सबसे बड़ा संसार में जो देवों का देव है वो कौन है? आत्मदेव है। और वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्म निरंतर अपने आप में रमण करने वाला, रमता हुआ, उसी के लिए बहुत धर्म, साहब जी कहते कि बहुत धर्म सुख हृदय हुआ। तो इस प्रकार से जो है हृदय में निवास करने वाला आत्मदेव के बोध से ही तो हृदय सच्चे सुख से भर सकता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि संतोष सुख है, संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ा है। जीव को ही शिव मानने वाला सच्चा धर्मी हो सकता है, जो जीव से शिव की अलग से उत्पत्ति मानता है कि नहीं कोई दूसरा अलग है, तो वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। बंधु, आप जानते हैं कि संसार में बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर अन्य निरीह प्राणियों की हत्याएं करते हैं, हत्याएं करवाते हैं, हत्याएं की जाती हैं, परंतु उसमें जीव ही शिव माना है। तो उसमें धर्म के नाम पर रक्तपात जो बहाया जाता है और सच्चा धर्म तब उदय होता है जब जीव को शिव माना जाता है। साहब जी कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई। जीव जो है अपना स्वयं का दिल है
कितनी सहज बात कही सदगुरु कबीर साहब ने कि दिल अपना दिल, जैसा अपना दिल है वैसा जब दूसरा मिलता है तो उसका भी दिल है। कुछ ऐसी चर्चाएं होती है जब हृदय हार्दिक रूप से जब दोनों लोग मिलते हैं तो सुख मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, और शो कहता भाई जान दे जो न गहनता हो। कहने वाले बहुत मिलते हैं मगर ग्रहण करने वाले बहुत कम होते हैं। तो कहता को सुनता मिले तब ही बचन लागो प्रीति। यहाँ पर सदगुरु साहब जी कहते हैं कि जब कहने वाला मिलता है तब तो उनसे प्रीति प्रेम रहता है। राम अपना स्वरूप है और यह चेतन ही जो है जो अपना राम है, परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक हमारे अंदर का जो मोह है, हमारे अंदर की जो कला कल्पना है वह दूर नहीं हो सकती, अपने आप को दूर नहीं कर सकता। तब तक के सच्चा राम सच्ची प्रीति जो है वह कैसी हो सकती है। इसीलिए तो कहा है कि हरि भक्तन की फांसी, साची प्रीति विषय माया सो, साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि सदगुरु यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्भय। राम अपना स्वरूप है और यह हम संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य हम सत्संग के द्वारा भी जान सकते हैं कि हमारे हृदय में स्वच्छ आत्म स्वरूप का अगर बोध हो तो निश्चित है कि हम अपने स्वरूप की स्थिति को जान सकते हैं। एक भाव सकल जग देखी, मैं देखता हूँ कि संसार के जितने भी लोग हैं, संसार के सारे लोग, सबके अंदर में एक ही भाव है और सब एक भाव में बह रहे हैं। स्वरूप बोध को छोड़ करके बाहर भटक रहे हैं। संसार के जितने भी मनुष्य हैं स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप का बोध नहीं है, इसीलिए तो सब बाहर भटक रहे हैं। संसार के अधिकतम लोग तो निरंतर मना कला कल्पनाओं में, विषयों के वासनाओं में सब डूबे हुए हैं। और जो लोग विषय की वासनाओं को छोड़ करके ब्रह्म विचार करते हैं वे ही लोग जो हैं ऐसे ब्रह्म को समझ पाते हैं। जो निरंतर हमेशा इन कला कल्पनाओं को छोड़कर विषयों से अलग होकर के ऐसी मान्यता है कि संसार में जो है सारा संसार क्या है, ब्रह्म ही तो है। यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्म अर्थात दृष्टा, दृश्य विवेक, अगर दृष्टा और दृश्य विवेक कैसे हो सकता है जब तक कि इसको हम समझ नहीं पाएंगे। जिसके अंदर में जड़ विषय दृश्य से हटकर अपने दृष्टा चेतन स्वरूप में अगर स्थित होना चाहिए तो यही भाव सदगुरु कहते हैं कि बाहर पर ऐसे होए विवेकी। हम बाहर को ढूंढ रहे हैं कि बाहर कहीं होगा। इस प्रकार से वही विवेकी है
जो बाहर परे सो होए विवेक की। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर। विवेक उसे कहते हैं जो विषय और निर्विषय, दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन से पृथक हो, जिसको पारख का ज्ञान हो। पारख बिना विनाश है, कर विचार हूँ भिन्न। तो इस प्रकार से पारख के बिना जो है, विचार कर विषयों से दृश्य होना, जड़ से पृथक होना, यही तो पारख है, यही तो विवेक है, यही तो पारख का ज्ञान है। और जिसके अंदर में पारख ज्ञान हो, विवेक का ज्ञान हो, परखने की कला हो, पारख दृष्टि हो, वही हंस तत्व, हंसत्व है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें समझना होगा। कुछ लोग संसार के अंदर में आए, सब विषय भोगों में पड़े हुए बंधनों को तोड़ करके उनसे अलग हो जाते हैं और सच्चे ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है गुरुजनों के पास में जाते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास में जाते हैं, उनसे शरण लेते हैं कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, यह सोचने की विचारणीय बात है। ऐसे अधिकतम लोग हैं, ऐसे अधिकतम जिज्ञासु लोग हैं जो स्वतंत्र विचार एवं स्वरूप बोध का वध कर देते हैं, अपने आप का वध कर देते हैं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम किसी अंश के अंशी हो, किस व्यापक के व्याप्य हो, किसी पुरुष की तुम पत्नी हो। इस प्रकार से तुम परिच्छिन्न हो, प्रतिबिंब हो, अल्पज्ञ हो, दीनहीन हो, ऐसा कह करके मनुष्य अपनी गरिमा का वध कर देता है और इस प्रकार से आत्मज्ञान और स्वरूप ज्ञान की हत्या कर देता है। तो ऐसे अगर गुरुजन अपने अनजान एवं भोलेपन में पड़ करके अगर हमारे ऊपर आत्माघात करे और आत्माघात करके हमारे परघाती बने, तो मनुष्य जो है ऐसे गुरुआ लोग कसाई का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो व्यवहार की मनोरमता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग करना उचित नहीं है बंधुओं, किंतु पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए कभी कभी बड़े कठोर वचनों का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर यही कहते हैं कि वे कितने मर्महित हुए होंगे जो इन कठोर वचनों का प्रयोग किए होंगे, और इसका सहज ही में बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि तलवार से किसी की हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन अगर सहज रूप से अगर उसके शरीर को ही मिटा दिया जाए, उसका केवल शरीर मिट जाए, तो बार बार कहते हैं कि तुम नीच हो, अछूत हो, तुम मूल रूप में तुच्छ हो, तुम असमर्थ हो, दीनहीन हो, किसी देवी देवता के तुम गुलाम हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम अपने आप अपना उद्धार नहीं कर सकते हो, तुम दूसरों की कठपुतली हो और दूसरा तुम्हें नचा रहा है। इस प्रकार से कह करके तुम पानी पत्थरों में सिर मारो, वहां पर जाकर पूजा करो, गिड़गिड़ाओ, तब वह तुमको कृपा होगी और वह भगवान जो है, वो देवी देवता जो है, जहाँ पर तुम गिड़गिड़ाओगे वह तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा देगा। इस प्रकार से कहते हैं। तो और तब कहीं जाकर के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे अगर गुरुआ लोग अगर हमें मिले और इस प्रकार से हमारे अगर वैचारिकता की, हमारे विचारों की अगर हत्या करे, तो बताइए हमारे जीवन का अस्तित्व का क्या होगा। कहने का भाव यह होता है बंधुओं कि मनुष्य को जड़ से निकम्मा बना करके रख देगा। और बार बार अगर किसी के कहने पर कहा जाए कि तुम दुर्बल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और हम तो उसकी बहुत बढ़िया हत्या करते हैं। अगर बार बार किसी को कहे
अगर तलवार से मार दिया जाए तो शरीर का घात होता है, लेकिन अगर किसी का दिल बार बार दुखाया जाए तो बताइए उसको छुरी से मारने से क्या कम है। तो यहाँ पर हमें विचार करना होगा। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते कि हे मनुष्य, तुम दूसरों के क्यों गुलाम बनाए हो, क्यों विष के समान जहर को पी रहे हो। तुम्हें तो समझना होगा, विचार करना होगा, तुम समझो। इसीलिए कहा कि मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक पंडित सबय पढ़ाया। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि संसार में जो है पहले से कोई वेद पढ़ करके नहीं आया। आज दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य हुए हैं, परंतु सभी मत के पुरोहित पंडितों ने उन सब को प्राय एक ही बात का पाठ पढ़ाया कि तुम तुच्छ हो, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। किसी दूसरे देवी देवता के हाथों में ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। और इस प्रतिगामी उपदेश ने मानो मन को कितना पापी बना दिया, कितना कुंठित बना दिया, कितना उसको गुलाम बना दिया, कितना उसको दीनहीन बना दिया है। तो इस प्रकार से जो उपदेश मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा दे करके उल्टे उनको अपने ऊपर लादने वाली भावना बना करके परमोक्ष पेखी बना देते हैं, वो मानव समाज के लिए कितना बड़ा घातक है। तो हमें इस बात को समझना है। ऐसे गुरुओं द्वारा गलत दिशा पा करके बुद्धिमान और प्रतिभावान जो व्यक्ति है, जिसके अंदर में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, बुद्धिमत्ता है, लेकिन फिर भी गुरुओं के चक्कर में पड़ करके उनकी प्रतिभा जो है वो जड़ संस्कारों में फंस कर करके पंगु बन जाते हैं। तो बंधुओं, इसीलिए कहते कि पढ़ना पढ़ो धरो जनी कोई, नहीं तो निश्चय जाओ भी कोई। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे बंधुओं, हे सज्जनों, हे गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों, सब में श्रद्धा रखो, सबकी विद्याओं और उपदेशों का आदर करो और सबका सुनो, सबको पढ़ो, श्रवण करो, परंतु उनकी छानबीन करो। सभी गुरुजनों की वाणियों को परख के कसौटी पर चलो, उनमें जो सार एवं सत्य है उसको ग्रहण करो और असार चीज को छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो केवल अगर परंपरा में और अगर श्रद्धा में अगर जोश से अगर तुम अपनी आँखों को मूंद करके अगर तुम उसको मानते हो, मान जाते हो, तो निश्चय है कि तुम अपने जीवन को खो दोगे, अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे, नहीं तो निश्चय जाओ भी कोई। तुम स्वयं परख दृष्टि के अभाव में धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में पढ़ करके मनुष्य अपनी गरिमा को खो देगा। तो हे साधक, हे मनुष्य, हे सज्जनों, तुम अपने चेतन स्वरूप का स्मरण करो, वही राम है। राम तुमसे अलग नहीं है। जिसके सामने तुम्हें रोना पड़े, तुम स्वयं राम, हृदय बसे ते राम न जाना। यह सदगुरु कबीर देव का एक अमर संदेश है बंधु। हृदय बसे ते ही राम न जाना, अर्थात वे कहते हैं कि स्वरूप राम का स्मरण करो और जितने भी दुखदाई भोग, कलेश, कष्ट है, उन परावलंबनों की आशाओं को छोड़ दो, क्योंकि तुम स्वयं अविनाशी सत्य स्वरूप राम हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो राम है वह स्वयं तुम हो। अपने चेतन आत्म स्वरूप का स्मरण करो, क्योंकि हृदय बसे ते राम न जाना। तुम्हारे हृदय में ही राम है, लेकिन तुम उसको कहीं बाहर ढूंढ रहे हो। तो इस प्रकार से तुम गुरुजनों की बात को समझो, उन सच्चे महान आत्माओं को समझो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और कोई दूसरा नहीं है। जीव ही शिव है। जो सच्चा धर्मी है,
और जीव के बगैर कोई शिव नहीं हो सकता, कोई अलग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से राम, यह चेतन राम जो अपने आप में है, इससे अलग नहीं होना है। यह सब हमारे अंदर में है और यह आत्म तत्व का जो बोध है, यह बार बार सदगुरु कबीर साहब जी जताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक भाव सकल जग देखी, एक भाव से हमें सबको देखना है। अपने स्वरूप को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं भटकना है। संसार से के जो लोग हैं वह निरंतर बाहर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन हम अपने आप में अपने आप को, चेतन स्वरूप को समझना है और उसको में स्थित होना है। तब तो कहीं जाकर के हमारे अंदर में विवेक ज्ञान जागृत होगा और हम उस विवेक की स्थिति को पहचान सकते हैं बंधुओं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने बात कही है कि हृदय बसे ते राम न जाना। हमें अपने अंदर के आत्म स्वरूप को पहचानना है और उसका स्मरण करना है और हमें कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाना है और अपने आपा को देखना है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।